अभी अच्छा कुछ हमको भी नहीं पता है। 50 प्लस है, 50 प्लस है। गजब। आप जिस तरह से अभी रुझान और रिजल्ट अभी जो नतीजे दिख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? 50 के लगभग आंकड़े जेएमएम छू चुकी है, लगभग बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो जनसभाएं और जिस तरह कनेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी फिलहाल के तौर पे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतजार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतजार हो जाए। और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए, 23 तारीख का इंतजार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का, 2 से 3 घंटों का इंतजार और करिए। लगभग के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल, लगभग तो 41 तक। देखिए, मैं 41 क्रॉस करते हुए 50 तक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है, और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगातार जो प्रयास कर रही थी, अभी भी जो रुझान है उसमें थोड़ा कुछ है, लेकिन क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि अपना और भी रिकॉर्ड तो मार्जिन से आगे? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी तो पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, खत्म होने दीजिए, खत्म होने दीजिए। कैसे हैं? बस कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए। सर, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें काफी आगे इंडिया गठबंधन झारखंड में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे व्रत को लेकर? देखिए, ये जो ट्रेंड्स है ना, ये अब धीरे धीरे परिणाम में परिवर्तित होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और हम इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक मजबूत और बेहतर सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। बीजेपी ने कई सारे मुद्दे उठाए थे, घुसपैठ से लेकर करप्शन का, क्या लगता है ये सब काम नहीं आया क्या? देखिए, काम आने नहीं आने की बात नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक परसेप्शन यहां पर तैयार करने का प्रयास किया था बांग्लादेश घुसपैठिए के नाम पर, लोगों ने उसका जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि अब सिर्फ काम की बातें होंगी, अब हिंदू और मुसलमान नहीं होगा। जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को अपना सहयोग दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। और आज हम उस स्थिति में, अभी जो आपको रुझान दिख रहा है, जो परिणाम में परिवर्तित होने जा रहा है, उस स्थिति में हम हैं कि हम कह सकते हैं कि हम बेहतर और मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। तैयारी शुरू होगी अभी? बिल्कुल होगी। आप थोड़ा सा इंतजार कर ले। अभी सारे जगह से हम लोग रिपोर्ट भी ले रहे हैं, और सारे जगह पर हमारा जो कंट्रोल रूम है उससे भी हम लोग कांटेक्ट में हैं, और लगातार हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए हुए हैं। और हमको लगता है कि थोड़ी देर बाद हम उस स्थिति में भी आ जाएंगे जिस स्थिति की इस राज्य की जनता इंतजार कर रही है। बिल्कुल, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। नहीं, अभी तो ट्रेंड आना शुरू हुआ, हर जगह 2-2 राउंड का गिनती पूरा हुआ है, तो हम 2/3 बहुमत पे कायम है, और वही रिजल्ट आने जा रहा है। क्या देख रहे हैं, फिर से जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी देख रहे हैं झारखंड में? निश्चित तौर पर, नंबर के मामले में निश्चित तौर पर हमारा वोट भी बढ़ेगा, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। टोटल सीट की बात करें ज्यादा, तो इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आप लोग देख रहे हो? फाइनल पिक्चर तो 55 के लगभग जाना चाहिए। 55 जाना चाहिए। ज्यादा जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है कि हाउस ट्रेडिंग या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति? अब उस पर अभी टू अर्ली टू से। अभी आंकड़े और बढ़ेंगे, 55 के पार जाएंगे हम लोग। एक मजबूत बहुमत वाली सरकार झारखंड की जनता ने दिया है झारखंडियों के लिए। बस 2-3 बजे तक का इंतजार कीजिए, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। इनके अच्छे दिग्गज चुनाव हार रहे हैं, और झारखंडियों की सरकार एक बार पुनः बनता हुआ दिख रहा है। उसमें कुछ और आंकड़े थे, आज कुछ और आंकड़े हम लोग देख रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार तो 400 पार भी हो रहा था लोकसभा में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो सर्वे एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता क्या रह गई है। वो अब उनका ध्येय कुछ दूसरा होता है, वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना चाहते हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है।
एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल पर हम लोगों ने भरोसा किया और हमें पता था हम ये आंकड़े अचीव करेंगे। बीजेपी कह रही है कि इसमें भी बदलाव हो सकते हैं, आंकड़े कुछ और भी आ सकते हैं। खुश होने के लिए इस तरह की बयानबाजी अच्छी बात है, लेकिन वो भी 1-2 घंटे, 3 घंटे, 2-3 बजे के बाद ये क्या कुछ बोलेंगे। 4-5 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जश्न का माहौल पूरे झारखंड में है। अब 1-2 घंटे बाद आपको सड़कों पर नाचते, गाते, झूमते, खुशियां मनाते झारखंडी दिखेंगे। बीजेपी ने जो मामला उठाया था बांग्लादेश घुसपैठ का, करप्शन का, क्या लगता है सब काम नहीं किया? कोई मुद्दा ही नहीं था, काम क्या आना। घुसपैठिया कोई मुद्दा था? अगर मुद्दा था तो उसमें आप दोषी हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, असम का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। तो ये अनर्गल बातें थी और झारखंडी विषयों को उन लोगों ने नहीं उठाया। हम झारखंडी विषयों के साथ चल रहे थे, झारखंड की भलाई की बात कर रहे थे और एक आदिवासी नेता, माटी का बेटा हेमंत सोरेन के साथ जो प्रताड़ना का काम, जो उनको परेशान करने का काम, अपमानित करने का काम भाजपा ने किया, उसकी परिणति है ये। अभी और देखिएगा, आक्रोश दिखेगा और ज्यादा। शाम तक हेमंत दोबारा, हेमंत आ गए अब दोबारा, हम लोग मान लिए, तो अब हमारे विपक्षियों को मानना है, शाम तक वो भी मान जाएंगे। देखिए, मुझे तो लगता है आज का जो सूर्योदय है बहुत प्यारा सूर्योदय है और इसकी जो किरणें हैं ये झारखंड में जो इतने 5 वर्षों का जो काली रात थी ना उसको वो मिटा कर जाएगी। जो धुंध फैला हुआ दिख रहा है ये धुंध भी छट रहा है और जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे एक जो राष्ट्रवादी सरकार है उसका गठन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देर शाम जब परिणाम आएंगे तब शायद सोरेन राजवंश का